सुनिए सर पे बिठाएंगे ये? सुनिए मुझे, इन्होंने बिठाया था कश्मीर, वहाँ जो कश्मीरियों पंडितों को भगाने वालों को सर पे बिठाकर रखा था कितने साल, 30 साल तक, अभी तक उनकी घर वापसी नहीं हुई। 1000 करोड़ का लोन अडानी भारत की कंपनी है या नहीं है? भारत की कंपनी है अडानी। एक मिनट, मैं नहीं, भारत की कंपनी है तो भारत को दे क्या रहे हैं? 10 लाख देंगे, वो कोई टैक्स नहीं दे रहे। 5 लाख करोड़ का इन्होंने टैक्स माफ करवा दिया। इन्होंने क्या बात कर रहे हैं? काले कपड़े पहनकर खड़गे जैसे नेता वहाँ पे लौटते हैं सांप की तरह, हमारे नेता को ले गए, सीडीआई बिक गई, ईडी बिक गई, यही है। 370, आप 370 की बात करते हैं। आपने 370 हटाने के बाद कितने लोगों को बसाया वहाँ पे? कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया? हमें दिख रहा है तनुषा जैसी लड़की को मार दिया गया तो क्या चूड़ियां डाल के रख ले? क्या करें? आपको अमित शाह पे भरोसा नहीं है? आप बदल रहे हैं, बीजेपी बदल रही है। सर क्या कानून बदला? अरे सर सारे कानून बदल दिया उन्होंने, सारे कानून बदल दिया उन्होंने। आप इन्होंने नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। 370 हटाने के बाद, 370 हटाने के बाद चलते हैं कांग्रेस की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर से, और इनके पास नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली की दिल कहे जाने वाली कनॉट प्लेस में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा, जब भी चुनाव होता है ये राजनीतिक रूप से बड़ा ही मुद्दा उस समय के लिए ज्वलनशील मुद्दा हो जाता है, जो कि ईवीएम है। ईवीएम पे कहा जाता है कि जब बीजेपी जीतती है तो कहा जाता है विपक्षियों द्वारा कि ईवीएम हैक कर लिया जाता है, लेकिन जहाँ विपक्षी जीतती है तो वहाँ बीजेपी द्वारा स्वागत किया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आइए, क्या लगता है? ईवीएम आप कह रहे हैं हैक हो जाता है, क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम राजू पाशा है। राजू पाशा? हाँ जी। कहाँ घर हुआ आपका? मैं यूपी से रामपुर से हूँ। यूपी रामपुर? हाँ जी। अच्छा, देखिए, मैं ईवीएम का बताता हूँ। अब अभी जो 3 जगह के चुनाव हुए थे, दिल्ली का हुआ था, हिमाचल का हुआ था और गुजरात का हुआ था। मैंने जब चुनाव हुए थे और वोटिंग के बाद मैंने लोगों को पहले ही बोल दिया था कि चुनाव के जो नतीजे हैं वो इस तरह से आने के गुजरात मोदी जी जीतेंगे, हिमाचल कांग्रेस जीतेगी और एमसीडी केजरीवाल जीतेंगे। ये आपने किस आधार पे? ये मैंने इस आधार पे किया था कि लोगों की जुबानें भी बंद करनी थी। एक मैसेज देना था कि देखो अब तीनों खुश हैं, मिठाइयाँ तीनों की बटी हैं। जो दिल्ली में एमसीडी में जो बीजेपी वालों ने मिठाइयाँ बनवाई थी, वो मिठाई उन्होंने गुजरात की खुशी में बांट दी, और जो केजरीवाल ने जो मिठाई गुजरात में बांटने के लिए बनवाई थी उसने एमसीडी में बांट दी। जो कांग्रेस ने मिठाई बनवाई थी उसने हिमाचल की सरकार बनने की खुशी में बांट दी। तीनों खुश हैं, लेकिन सवाल वही है कि एक बार ईवीएम को बंद कर दिया जाए, सिर्फ एक बार। अगर सवाल विपक्ष उठाता है तो मेरा मानना यह है कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए। क्या आपको लगता है बैलेट पेपर से एक बार चाहिए? जी हाँ, तो करना चाहिए। ईवीएम क्या हैक हो गया है? नहीं, हैक हो गया, लेकिन लोगों को शक हो रही तो करा देना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। शक है तो फिर पार्टी लोग आवाज उठा रही है तो कर देना चाहिए, फिर क्या दिक्कत है भाई? हम तो तैयार हैं पेपर से, पहले पेपर ही से इतना, बाकी कंट्री में ईवीएम बंद होकर के पेपर से स्टार्ट कर दिया, तो हम भी कर सकते हैं। कि हम जो बार पब्लिक हर ये चुनाव में कर रहे पेपर से करवाने के लिए, तो सरकार क्यों नहीं ये बात को मान रही है? माननी चाहिए ना, कम से कम ये 5 साल से चलेगा सिस्टम है। तो ये सरकार जो पब्लिक जो बार और भी पार्टी आवाज उठा रही है कि पेपर से करवा दे, तो करवा दो एक बार। अगर शक है तो शक दूर होना चाहिए। ये भाई साहब का सही कहना है, ईवीएम से ही होना चाहिए। आगे ये तो कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है, आप ईवीएम से कीजिए वापस बैलेट पेपर की तरह। वही जो पहले होता था, वो क्या बोलते, बक्सा चुरा के कोई ले जाता था, बूथ कैप्चरिंग जो होती थी। अभी भी पहले ईवीएम में कम से कम आप आगे की तरफ, देश आगे की तरफ चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ईवीएम भी कहीं बाहर मिलती है। कहाँ मिलती है? हाँ, कलकत्ता में बंगाल इलेक्शन में मिली है, इससे पकड़े गए सब तो न्यूज चैनल ही दिखाए। हैक हो गई। साउथ की मूवी में ईवीएम हैक हुआ नहीं हुआ? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो हैक हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हैक हो सकती है। तो चुनौती भी दिया था। और भाई ने अभी एक भाई ने बोला सर, एक मिनट, हिमाचल में क्यों नहीं होता है? वो हिमाचल में भी हो जाना चाहिए, वो बंगाल में भी हो जाना चाहिए। सर ये बड़ा सवाल, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ सर। वो एमसीडी दिल्ली में भी हो जाना चाहिए सर, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लगता है कि 100% बेईमानी की जा सकती है? 100% बेईमानी की जा सकती है? फिर तो जो जनता, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी पता लग जाएगा कि हैकिंग होती है, अगर आप 100% कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर पूरा विपक्ष अगर सवाल उठाता है
कि एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए तो करा दीजिए ना। अभी एक भाई ने बोला कि हम पीछे जा रहे हैं, अरे तो मोदी जी तो हमें पीछे लेके जा रहे हैं। कैसे मोदी जी पीछे ले? मोदी जी हमें पीछे लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं जी वो 800 साल पहले की चीजें निकाल के लेके आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, स्कूलों को अखाड़ा बना दिया। अरे सर अखाड़ा बना दिया आपने, जेएनयू का क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया आपने क्या कर दिया? सब हिंदू मुसलमान का मूर्ति लगाया। जेएनयू में विवेकानंद का एबीवीपी वहाँ मजबूत हुई। जेएनयू में विवेकानंद का मूर्ति लगा है। अब भाई साहब के जवाब दे दूं मैं। सीतारमण हमारी जो वित्त मंत्री है वो जेएनयू से पढ़ी हुई है, इनसे पूछना, शायद वो इसीलिए देश बर्बाद कर रही हैं वो। जेएनयू का क्या कर दिया? अरे सर उसमें उसको अखाड़ा बना दिया, उसमें आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं। क्या दंगे? अरे सर जब हिंदू मुसलमान पे तो आज डिबेटें हो रही हैं सारी। आज हिंदू मुसलमान साथ में नहीं बैठ सकता है, क्यों नहीं बैठ रहा है? ये 2014 के बाद के कोई मतलब कुछ नया हुआ है? उससे पहले के लोग हिंदू मुसलमान देश में नहीं रहते थे। सर जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे। जेएनयू में लिखा जाता है कि सर आपने एक मिनट हाँ जी, क्या ये सरकार करवाती है? बिल्कुल करवा दिया आपने, इल्जाम लगाया। बिल्कुल ये सरकार करवाती है। आज 2014 के बाद से जितना हिंदू मुसलमान में तरलता बंद कर दी गई है, जो तरलता फ्रीज थी उसको जमा दिया गया और द्वार दरवाजे बंद कर दिए गए कि आप कहीं निकल नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। जब भी इंसान बैठता है, जाता है, अपने बिरादरी के दूसरे लोगों को देखता है तो अंदर विध्वंस पैदा होता है। ये सरकार ने विध्वंस, निषेधात्मक ऊर्जा सरकार ने हमारे अंदर पैदा की है और किसी ने नहीं पैदा किया है। एक बात बताइए, ये सरकार ने पैदा की है निषेधात्मक ऊर्जा, जो कि बीजेपी ने पैदा की है और किसी अन्य सरकारों ने नहीं पैदा की है। 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं प्रेम के कारण। ये सरकार, ये भी सरकार ने ही परिचालित करके मस्तिष्क को, बिल्कुल सरकार के ही परिचालित है। नफरत कहाँ से फैलती है हिंदू मुस्लिम? सरकार के द्वारा ये नफरत पैदा की जाती है। बिल्कुल सरकार कहती है, सरकार कहती नहीं, सरकार नहीं कहती, सरकार ये चीज नहीं कहती है। सरकार के कहने के अन्य तरीके होते हैं, प्रवेश वर्मा क्या नहीं अलग अन्य तरीके होते हैं सरकार के कहने के, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आज देखिए, आज जो स्थिति है ये खाली कारण सरकार के ही, बीजेपी की वजह से ही ये स्थिति हो गई। जो तरलता फ्रीजनेस साहब बोल रहे हैं, अनुराग ठाकुर क्या कहती है, प्रज्ञा ठाकुर क्या कहता है? अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था? देश के गद्दारों को गोली मारो। क्या उनको सर पे बिठाओगे? नहीं तो उनके लिए उन्होंने सुनिए सर पे बिठाएंगे ये? सुनिए, मुझे इन्होंने बिठाया था वहाँ जो कश्मीरियों पंडितों को भगाने वालों को सर पे बिठाकर रखा था कितने साल, 30 साल तक, अभी तक उनकी घर वापसी नहीं हुई। धारा 370 तोड़ने का काम किया, उसको अभिन्न अंग बोलते तो थे मगर जोड़ने का काम भाजपा ने किया था वहाँ पे। ये क्या बात करेंगे? और एक मिनट, प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा है? एक मिनट, सेल्फ डिफेंस के लिए रोज जहाँ लव जिहाद के एंगल सामने आ रहे हैं, हमें दिख रहा है, तनुषा जैसी लड़की को मार दिया गया तो क्या चूड़ियां डाल के रख ले? क्या करें? आपको अमित शाह पे भरोसा नहीं है? मुझे आपको अमित शाह पे भरोसा नहीं है? आपको लगता है हिंदू खतरे में? मुझे एक चीज, आपको लगता है हिंदू खतरे में? डंडा लेकर, अमित शाह के डंडा लेकर वहां पे चौकी चौकी घूमेगा? वो तो नीचे तंत्र जो है, जो सबसे लोअर लेवल का जो अधिकारी है, उनकी कमी है सरकार की। हमने 370 भी देख लिया, अब तो पीओजे के लेने की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ कोई वो नहीं हो रही कि हमने बेरोजगारी फलाना, और कोई मुद्दा ही नहीं है। 2014 से पहले सिर्फ पेपर आता था, आज ये 2G घोटाला, कोल घोटाला, स्पेक्ट्रम फलाना, ये चलता था। हमने वो देखा हुआ भाई की बात का जवाब दे दूं, भाई की बात का जवाब दे दूं। बिल्कुल। भाई ने बोला कि पहले जो इतने घोटाले आते थे, भाई बता दें कि 8 साल में कितने लोग जेल में गए हैं? आप बता दें किसकी सरकार जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनके लिए क्या होता है, यहाँ लेटते हैं रोड पे भरी धूप में, काले काले कपड़े पहनकर, खड़गे जैसे नेता वहाँ पे लौटते हैं सांप की तरह। हमारे नेता को ले गए, CDI बिक गई, ED बिक गई, यही है, यही होता है ना। तो अब जब पकड़ने की बात आएगी, बात सुनो, ये पूरा देश का माहौल खराब हो गया, हिंदू मुस्लिम एजेंसी CBI बिक गई, EDI बिक गई, ये है इनका असली सच। आप रोने से आरोपी को छोड़ देंगे? आप रोने से, अगर मेरे रोने से आप किसी मुजरिम को छोड़ देंगे क्या? लेकिन उनके आरोप लगाना बहुत आसान है। आरोप लगाना बहुत आसान है। अच्छा ठीक है, आप उनको बोलिए आरोप लगाना, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर आरोप लगाने फिर आपको लेटना क्यों पड़ता है? आपको अपनी गिरफ्तारियां क्यों देनी पड़ रही है एक नेता को बचाने के लिए? क्यों? अगर आपको संविधान के ऊपर भरोसा है, अगर आप सही हैं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने गलत कानून बनाए हैं? गलत कानून बनाया, सही बनाए हैं ना, तो फिर क्या उनके ऊपर बदल रहे हैं? उनके बनाए कानून? कौन बदल रहा है?
आप बदल रहे हैं, बीजेपी बदल रही है। आप सर क्या कानून बदला? अरे सर सारे कानून बदल दिया उन्होंने, सारे कानून बदल दिया उन्होंने। आप बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? इसकी धारा हटा दी, ये बदल दिया, और 370 और 35 की धारा हटा दी, ये कानून बदल दिया इनके हिसाब से। आप इन्होंने नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। 370 हटाने के बाद 370 हटाने के बाद चलते हैं कांग्रेस की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर से, और इनके पास मिलेगा एक एक करके। हाँ ये आपने भाई ने जहाँ से भाई को ज्ञान मिलता है, जहाँ से भाई को ज्ञान मिलता है, भाई ने बता दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। आप लोगों से आपने 370 की बात करते हैं। आपने 370 हटाने के बाद कितने लोगों को बसाया वहाँ पे, कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया? अभी आपकी एक फिल्म आई थी, उस फिल्म होने के बाद पलायन किया कश्मीरी पंडितों ने। आप बसा रहे हैं उनको, भगा रहे हैं, डरा रहे हैं आप उनको। पलायन हुआ है, पलायन हुआ है। अब एक चीज बताइए, तो हमारे लिए एक मिनट, अब ये पलायन की बात कर रहे हैं, वहाँ पीएम पैकेजेस के थ्रू, एक मिनट, अभी कहते हैं दिया बुझने से पहले एक बार फटफटाता है। अपनी प्रेजेंस देने के लिए आतंकवादी ऐसे टारगेट किलिंग पीछे हुई, हम मानते हैं उसमें कोई, इससे पहले ये तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम जब भाजपा ने हटाया उसके बाद ही कोई टारगेट किलिंग हुई है, डेलिब्रेटली हुई है। और ये भी मैं बताता हूं, हमारे सेना के जवानों से 24 घंटे से ज्यादा उनको बचने नहीं दिया, उनको ठोक ठोक कर ढेर किया है। आज पता क्या, जब कोई भी ऑपरेशन होता है ना तो दो नारे लगते हैं, एक इस्लामाबाद में एक रिपोर्टिंग होती है, एक इंडियन आर्मी के कैंप में होते हैं। इंडियन आर्मी में बोला जाता है हाउस द जॉर्ज, वो कहते हैं हाई सर, तो वहां पता क्या चलता है कि हाउस द जेट, कहता ढेर सर। यहाँ ये चीज हो रही है। अब ये बदलाव है मोदी गवर्नमेंट और पुरानी गवर्नमेंट में। आज बच्चा बच्चा जो है ना नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है। मुझे पता है शायद आपके चैनल पे, हमने देखे हैं आपके चैनल कई जगह, शायद ये चीजें ना पहुंचे, कट हो जाए यहाँ पे, कुछ स्पेसिफिक लाइन चले, अंध वक्त ने ये कर दिया वो कर दिया, मगर मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तक, आपके व्यूअर तक भी असलियत पहुंचनी चाहिए। जो बदलाव आया है, जो पॉजिटिव बदलाव है, उसको एडमिट करिए। हर वक्त क्या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे जो हुआ उसकी बात तो करो। एक चीज बताइए, चाइना इंडिया